वाली कहानी, पुरानी हवेली का रहस्य। रघु एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह एक जिज्ञासु युवक था जिसे रहस्यमय जगहों और कहानियों में बेहद दिलचस्पी थी। गांव के लोगों से उसने कई बार सुना था कि गांव के पास की पुरानी हवेली में भूत रहते हैं। लोग कहते थे कि वहां से रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रघु ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी, रघु ने अपने दोस्त और एक लकड़ी का डंडा लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर थी। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। हवेली का पहला सामना। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। दरवाजे पर बड़े बड़े जाले लगे हुए थे और दीवारों पर टाई जमी हुई थी। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा था और हवा से खिड़कियां रह रहकर चमक रही थी। रघु ने हिम्मत जुटाई और लकड़ी के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा धीमे धीमे खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपने दोस्तों के साथ चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। छत से पुरानी झूमर लटक रहा था। फर्श पर बहुत लाश पड़ी हुई थी। कभी कभी लाइट के साथ डरावनी आवाजें आ रही थी। अचानक रघु ने एक हल्की सी सरसराहट सुनी। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, देखा कि छत की फर्श से कटा हुआ हाथ बोला रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके पैर अपने आप डर के मारे जमने लगे। फिर उसने देखा कि उसके दोस्त का सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ा। रहस्यमय आवाजें। जैसे ही वह हवेली के अंदरूनी हिस्से में गया, उसे कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द था। रघु ने उस आवाज का पीछा किया। वह एक पुराने कमरे तक पहुंचा, जहां दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। पुरानी डायरी का राज। रघु ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी। उसने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर कुछ लिखा हुआ था। डायरी में लिखा था, मैं कामिनी हूँ। इस हवेली का मालिनी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे अपने लोगों ने मुझे मार दिया और मेरे शरीर को हवेली के तहखाने में छुपा दिया। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। जो कोई भी मेरी मदद करेगा, मैं उसे आशीर्वाद दूंगी, लेकिन अगर कोई मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये पढ़कर रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि हवेली में जो आवाजें आती थीं, वे कामिनी की आत्मा ही थी। उसने डायरी में लिखे तहखाने का जिक्र पढ़ा और तहखाने की खोज में निकल पड़ा। तहखाने का दरवाजा। हवेली के पिछले हिस्से में रघु को एक गुप्त दरवाजा मिला, जो जमीन के नीचे जा रहा था। उसने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तहखाने में घुप अंधेरा था और हवा भारी लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे दीवारों पर खून के निशान दिखाई दिए। वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। रघु ने संदूक खोला तो उसमें हड्डियां और एक पुरानी लाश पड़ी हुई थी। तभी उसके चारों ओर अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। लाइट अपने आप चालू बंद होने लगी और वहां किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। कामिनी की आत्मा का प्रकोप। अचानक एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह कामिनी की आत्मा थी। उसने रघु से कहा, तुम कौन हो? क्यों आए हो यहाँ? रघु ने कांपते हुए कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने आपकी डायरी पढ़ी है। कामिनी की आत्मा ने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो इस संदूक को लेकर मेरे दुश्मनों की कब्रों पर ले जाओ और वहां इसे गाड़ दो। तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। भूत का मुक्ति मार्ग। रघु ने हिम्मत जुटाई और लाश को उठाया। हवेली से बाहर निकलते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर समय उसके साथ चल रहा हो। उसने गांव के पास के पुराने कब्रिस्तान का रुख किया। कब्रिस्तान में पहुंचते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने जल्दी से तलवार को मार उसके दुश्मनों की कब्रों पर गाड़ दिया। उसी समय एक जोरदार चीख सुनाई दी और चारों ओर एक चुड़ैल की कहानी। गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था। उस घर के बारे में गांव वालों के बीच अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में निकलती है। वह चुड़ैल, जिसका नाम कामिनी बताया जाता था, गांव की ही एक महिला थी। वर्षों पहले वह बेहद खूबसूरत और हंसमुख हुआ करती थी।
लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने जादू टोने का आरोप लगाकर उसे और उसके परिवार को मार डाला। कहते हैं मरते समय कामिनी ने गांव वालों को श्राप दिया था कि वह वापस लौटेगी और उनके जीवन को नरक बना देगी। चुड़ैल की दहशत। कामिनी के मरने के कुछ दिनों बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात में जंगल के पास से गुजरने से डरने लगे। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने जंगल में सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वह औरत पेड़ों के बीच अचानक गायब हो जाती थी। गांव में एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह कहता था ये सब अंधविश्वास है। अगर सच में चुड़ैल होती तो उसने अब तक पूरे गांव को बर्बाद कर दिया होता। अर्जुन का चैलेंज। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर कहा, मैं उस जंगल में जाऊंगा और उस चुड़ैल की सच्चाई सामने लाऊंगा। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने रात का समय चुना और एक दोस्त को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आया। वह धीरे धीरे उस पुराने घर की ओर बढ़ने लगा। घर के अंदर जब अर्जुन उस घर के पास पहुंचा, तो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अर्जुन के दोस्त ने अंदर झांका। घर पूरी तरह से खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी। उसने एक कदम अंदर रखा, तभी उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने पलट कर देखा तो सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल चमक रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कहा, मैं वही हूँ जिसे इस गांव ने मारा था। अब मैं तुम्हारे जैसे लोगों से बदला लेने आई हूँ। भागने की कोशिश। अर्जुन ने देखा कि वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे उसने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वह चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानता। औरत ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब यहाँ से कोई नहीं जा सकता। तभी अचानक घर के अंदर से तेज हवा चलने लगी। अर्जुन को ऐसा लगा मानो वह हवा उसे अपनी ओर खींच रही हो। चुड़ैल का सच। लेकिन तभी अर्जुन को ध्यान आया कि उसकी दादी ने कभी उसे बताया था कि चुड़ैल का अंत केवल सत्य और साहस से हो सकता है। उसने खुद को संभाला और कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अगर तुम वाकई बदला चाहती हो तो उन्हें ढूंढो। चुड़ैल थोड़ी देर के लिए रुकी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो जाओ और गांव वालों को मेरा संदेश दो। उन्हें बताओ कि मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। गांव वालों का डर। अर्जुन किसी तरह वहां से भाग निकला और सीधा गांव पहुंचा। उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने माना कि वर्षों पहले उन्होंने कामिनी के साथ अन्याय किया था। वे सभी मंदिर गए और कामिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। कहते हैं उस दिन के बाद से चुड़ैल का साया गांव से हमेशा के लिए गायब हो गया। अर्जुन ने अपनी बहादुरी से न केवल खुद को बचाया, बल्कि पूरे गांव को भी चुड़ैल के प्रकोप से मुक्त कर दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अन्याय और अत्याचार का अंत कभी न कभी होता ही है। सच्चाई और साहस से बड़ा डर भी दूर किया जा सकता है। और देखता है कि वाकई में एक चुड़ैल ने उसके बाकी आदमियों को मारकर पेड़ से लटका दिया था। मामला तो काफी गंभीर मालूम होता है। लगता है कि मैं इस चुड़ैल के इलाके में अपना होटल नहीं बना पाऊंगा। इसने इन लोगों का कितना बुरा हाल कर दिया है। अगर मैं भी यहाँ पर रुका तो ये मेरा भी यही हाल करेगी। नहीं नहीं, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। पूरब की एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका नाम था मेघना। वो पूरब के साथ ही आई हुई थी। वो काफी शातिर थी। सारी बातें सुनने के बाद उसने पूरब से कहा, अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? देखो, वो चुड़ैल अपने जानते हुए हमें होटल बनाने नहीं देगी, लेकिन हम उससे छुपकर तो होटल बना ही सकते हैं अपना। देखो, मैंने आसपास के लोगों से पता किया है, चुड़ैल सारे पहाड़ी जंगलों में नहीं घूमती है, बल्कि वो बस पहाड़ के बीचों बीच ही रहती है। अगर हम अपना होटल पहाड़ के किनारे पर बनाएंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा और हमारा होटल आराम से चलता रहेगा। और एक बार होटल बनकर खड़ा हो जाएगा तो फिर वो क्या ही कर पाएगी। वाह मेघना, तुम कितनी समझदार हो। तुम ना होती तो पता नहीं मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलता। हाँ, अब मैं
ऐसा ही करूंगा। इसके बाद पूरब चोरी छुपे होटल का काम शुरू करवा देता है। 1 महीने के अंदर अंदर सारा होटल बनकर तैयार हो जाता है और चुड़ैल को कानो कान खबर भी नहीं होती। चुड़ैल पहाड़ों में घूमने निकली थी। वो आसपास के जंगलों में सैर कर रही थी, तभी उसे भूख लगाती है। ओह, आज तो मेरे इलाके में कोई जानवर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या खाऊं? लगता है कि मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तभी कोई जानवर मिलेगा। इतना बोलकर चुड़ैल शिकार पर चल पड़ती है, वो भी जंगल के बाहरी हिस्से में। वो कुछ दूरी पहुंची थी कि तभी वहां उसे एक इंसान नजर आता है। अरे वाह, क्या बात है, यहाँ तो एक इंसान घूम रहा है। चलो, आज मेन्यू में कुछ अलग मिलेगा मुझे। इसके बाद चुड़ैल वापस अपने इलाके में चली जाती है। उस दिन तो चुड़ैल ज्यादा कुछ नहीं सोचती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे दोबारा से एक इंसान नजर आता है। ये क्या, फिर से एक इंसान यहाँ आ रहा है? क्या बात है, अचानक से यहाँ लोग आ रहे हैं। अभी इससे पूछती हूँ। चुड़ैल उस इंसान के सामने आ जाती है और उसे पकड़कर उससे पूछती है, कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? वो इंसान चुड़ैल को देखकर इतना डर जाता है कि तुरंत बेहोश हो जाता है। वापस अपने इलाके में चली जाती है